जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना कि कभी भी अपनी खुशी के लिए कभी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। जो हमारी किस्मत में गुरु जी ने लिख दिया है वो हमें हर हाल में मिलेगा, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें चाहे दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो। गुरुजी कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी किसी का दिल दुखाएं, लेकिन हम अपनी खुशी के आगे हमें किसी की खुशी दिखती ही नहीं है। संगत जी, आज का जो सत्संग है संगत जी, इस तरह का सत्संग है कि आंटी जी खुद अपनी गलतियां मानते हैं कि मैं जब गुरुजी की शरण में नहीं थी उससे पहले मैंने लाखों हजारों करोड़ों गलतियां की थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उन्हें बख्शा। संगत जी, आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि संगत जी ये सत्संग थोड़ा-सा आंटी जी पर्सनल रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत है जो सत्संग को सुनती है, तो आंटी जी नहीं चाहते कि उनकी कोई जान-पहचान वाले ये सत्संग सुने और आंटी जी को फिर अपना जो भी उन्होंने गलतियाँ की उसका उनको फ़ील हो, उनको एहसास तो संगत जी गुरु जी हमें करवा देते हैं जब भी हम कुछ गलत करते हैं। लेकिन इसे मानना भी संगत जी बहुत बड़ी बात है कि मैंने चाहे अपने लिए किसी के साथ बुरा किया लेकिन मैंने किया। आंटी जी ने ये सब कुछ गुरुजी के आगे कबूल किया है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से आंटी जी को बख्शा भी है। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें और ध्यान से सुनें। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी अपनी शादी से पहले। जब आंटी जी की शादी हुई तो संगत जी उसके बाद जैसे उनको प्रॉब्लम्स ने घेर लिया था। संगत जी, आंटी जी की जो फैमिली वाले थे, इन-लॉज़ फैमिली वाले थे, उनमें ना बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे थे, जैसे उनके हस्बैंड के चाचा जी की फैमिली में या फिर इस तरह से उनकी फैमिली में काफ़ी मेंबर्स ऐसे थे जो कि संगत जी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और जैसे हम कह सकते हैं कि टोने वगैरह टोटके इस तरह की चीज़ें भी करते थे। वो कभी भी कुछ वो हर पल संगत जी इस तरह की वो चीज़ें दूसरों को बताया भी करते थे कि अगर आप ऐसे करोगे, जैसे संगत जी हम भी ये चीज़ें सुनते हैं कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही होती या फिर शादी में देर हो रही होती है या फिर किसी का कोई काम नहीं बन रहा होता, तो पंडित हमें इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएँगी, लेकिन जो भी उसके ऊपर से जाएगा तो उसको वो प्रॉब्लम्स होने लग जाएँगी। इस तरह से ना समझिए आंटी जी की इन-लॉज़ फैमिली में काफ़ी मेंबर्स करते थे। उनका काम था ये कि दूसरों को बताना और वो खुद भी अपने घर पे भी इस तरह की चीज़ें करते रहते थे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आनी तो उन्होंने अपना दुःख किसी को दे देना और खुद वो ठीक हो जाना, इस तरह से संगत जी करते थे। और आंटी जी की जब शादी हुई तो आंटी जी ये सब चीज़ें देखते भी थे। पहले तो आंटी जी को बहुत अजीब लगता था कि ऐसे किसी का बुरा करने से अगर हमें हमारा अच्छा हो भी जाता है तो उसमें कोई भलाई नहीं है हमारी, कि हम ऊपर वाला सब देख रहा है। सब पहले तो संगत जी आंटी जी यही सोचते रहते थे। उसके बाद संगत जी जैसे-जैसे टाइम निकला तो कहते हैं ना संगत जी, शुरुआत दुखों की हमारे घर से ही होती है अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो। संगत जी, फिर उसके बाद आंटी जी भी थोड़ा-थोड़ा जैसे वो देखते कि किस तरह से मतलब उनके फैमिली वाले इस तरह से करते हैं, तो वो भी आंटी जी भी थोड़ा बहुत करने लगे। संगत जी, मैं पूरा इसमें आंटी जी ने डिटेल में आंटी जी नहीं बताना चाहते कि वो क्या करते थे, क्या नहीं, इस तरह की वो बातें नहीं बताना चाहते, लेकिन मतलब आप समझ सकते होंगे जो भी टोने-टोटके वगैरह होते हैं, वो करते थे उनकी फैमिली वाले। तो संगत जी, उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे-जैसे आंटी अपनी फैमिली वालों को देखते तो आंटी जी भी वो चीज़ें करने लग गईं।
संगत जी जैसे एक बार की बात है कि आंटी जी के हस्बैंड का काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनके ही फैमिली मेंबर ने बताया कि आप ऐसे-ऐसे करो तो आपका काम अच्छा चलने लग जाएगा, लेकिन जो भी इसके ऊपर से निकलेगा, वो असर उस पे होने लग जाएगा। तो संगत जी इस तरह से आंटी जी भी करने लग गए। थोड़ा टाइम निकला और उसके बाद संगत जी आंटी जी प्रेग्नेंट थे और आंटी जी को बेटा हुआ। संगत जी उस दिन से आंटी जी की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। संगत जी जब आंटी जी का बेटा हुआ तो संगत जी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। तो संगत जी वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो सही बच्चा नहीं था, मतलब इस तरह से संगत जी उसको अच्छे से समझ में नहीं आना। तो वो जैसे-जैसे संगत जी वो बड़ा होने लगा, वो अपने से बहुत पीछे की उम्र के बच्चों जैसा था, मतलब बहुत पीछे का वो समझता था। संगत जी उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम निकला और आंटी जी का बेटा जब संगत जी जैसे 10-15 साल का हो गया, इतने टाइम संगत जी आंटी जी ने भी बहुत उपाय किए, कभी किसी के लिए कुछ करना, कभी किसी के लिए कुछ करना, बहुत उन्होंने इस तरह की चीज़ें की। लेकिन उसका असर भगवान आंटी जी के बेटे पर कर रहा था। संगत जी आंटी जी का बेटा ठीक नहीं था। अब जैसे वो 15 साल का हो गया था, तो लेकिन उसकी सोच वो 2-3 साल, 4 साल के बच्चे वाली थी। मतलब वो अपनी उम्र से 10 साल पीछे की उम्र का बच्चा था। तो संगत जी आंटी जी इस बात से बहुत परेशान थे। ना ही उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती थी। अ, अगर हाइट मतलब उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर था। मतलब वो अजीब-सा मतलब उसका शरीर था और उसको बहुत परेशानियाँ थी। फिज़िकल वो ठीक नहीं था, वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता था। तो संगत जी लेकिन फिर उसके बाद संगत जी आंटी जी ने सोचा आंटी जी को ना जैसे आंटी जी बहुत इस तरह से तंत्र-मंत्र वाली चीज़ों में पड़ गए थे। तो संगत जी एक दिन आंटी जी को किसी ने बताया कि जो आपके बेटे की उम्र है, अगर आप उसकी सेम उम्र का कोई भी बच्चा मतलब जैसे आंटी जी का बेटा था, तो कोई भी आंटी जी के बेटे की उम्र का लड़का उसकी ही हाइट का हो और वो बिल्कुल फिट हो, जो बच्चा, अगर आप उसका इस तरह से अमावस्या वाले दिन अगर ये उपाय करते हो, तो उसकी जो भी पावर्स हैं, वो आपके बेटे में आ जाएगी और वो जो बच्चा है, वो आपके बेटे जैसा हो जाएगा। तो संगत जी, आंटी जी ने ना इस चीज़ के लिए बहुत मतलब पूजा-पाठ की। उन्होंने एक बताया था कि इस उम्र में जाकर अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा और जो आप पर्सन लेकर आओगे उस पूजा में, तो उस पे वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएँगी। तो संगत जी आंटी जी ने काफ़ी टाइम पहले पूजा-पाठ की, जो भी उसका था। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने एक दिन सोचा कि अब जो भी उनके पहले के प्रोसेस था, जो भी वो करते थे, तो संगत जी आंटी जी ने सोचा कि अब वो सारा कंप्लीट हो गया है, अगर मैं अब उसकी इस तरह से पूजा करती हूँ, तो वो सारा असर मेरे बेटे पे आ जाएगा, उसका जो भी वो बिल्कुल सही है, वो मेरा बेटा हो जाएगा और जो मेरे बेटे का असर है, उसे समझ में नहीं आता, वो सारा असर उस बच्चे पे चला जाएगा। तो संगत जी फिर आंटी जी ने आंटी जी के ही बेटे की उम्र का लड़का ढूँढना स्टार्ट किया। उसकी सेम हाइट हो, उसके जैसा मतलब हाइट भी सेम हो, उसका मतलब वैसे वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, लेकिन उम्र उसकी उतनी होनी चाहिए, हाइट उसकी उतनी होनी चाहिए, इस तरह का वो बच्चा ढूँढने लग गए। तो संगत जी ऐसे करते-करते आंटी जी को काफ़ी टाइम निकल गया। फिर आंटी जी को संगत जी क्या होता है कि आंटी जी की ना जो बेटी होती है, आंटी जी का एक बेटा और एक बेटी है और बेटी उनकी बिल्कुल ठीक थी। तो समझिए उनकी बेटी क्या करती है कि अ, उनकी बेटी जैसे देखती है अपने घर का माहौल कि इस तरह से ये तंत्र-मंत्र करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, इस तरह से अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा अच्छा होगा और दूसरों का बुरा होगा। संगत जी जिस माहौल में हम रहते हैं ना, हमारा माइंड वैसा ही हो जाता है। उन सब फैमिली वालों का माइंड ऐसा हो गया था कि उनको यही लगता था कि सिर्फ हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे दूसरों का कितना भी बुरा हो जाए। तो समझिए आंटी जी की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उनके स्कूल में उनका ही एक सीनियर था जो कि आंटी जी उन उस जो लड़का था ना,
उनकी जो मदर थी वो आंटी जी की फ्रेंड भी थी। लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था कि आंटी जी और इस तरह से तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं या फिर कुछ इस तरह से कुछ एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। तो आंटी जी उनसे ना अक्सर जब अपनी बेटी को कई बार स्कूल वगैरह छोड़ने जाते थे, तो वो अक्सर उन्हें मिला करते थे। और जो उनका बेटा था संगत जी, उसकी हाइट वैसी थी जैसे आंटी जी के बेटे की थी और उसकी उम्र भी वैसी थी। वो आंटी जी की बेटी की क्लास में नहीं पढ़ता था, उससे सीनियर था। तो संगत जी, आंटी जी की बेटी जो थी, वो भी देखती थी कि अपने घर का इस तरह से माहौल है, तो आंटी जी ने एक दिन अपनी बेटी को बोला कि वो जो आंटी जी का नाम लेकर कि उसका जो बेटा है ना, तो उसके साथ दोस्ती कर और उसे अपने ना घर पे लेकर आना। क्योंकि आंटी जी औरों के माइंड में अब ये चीज़ चल रही थी संगत जी कि उसकी जो पावर्स हैं वो अपने बेटे में वो ट्रांसफ़र कर देंगे और उनका बेटा ठीक हो जाएगा और उसे वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम संगत जी आंटी जी को ये नहीं दिख रहा था कि वो बहुत फैमिली वाले सही हैं, खुश हैं अपने परिवार में। लेकिन उस टाइम उन्हें सिर्फ़ अपना बेटा दिख रहा था कि मुझे उसे किसी न किसी तरह से ठीक करना है। तो संगत जी फिर आंटी जी ने ना बहुत ट्राई की और वो बच्चा मतलब संगत जी कह सकते हैं कि इतना बड़ा भी नहीं था कि 10-15 साल का बच्चा कितना होता है। तो संगत जी वो जैसे ही आंटी जी की बेटी जैसे उसके साथ खेलना उन्होंने स्टार्ट किया, बातें करना स्टार्ट किया, तो संगत जी मतलब उस बच्चे को ना अच्छा भी लगता था कि हाँ मतलब उसकी कंपनी ऐसी हो गई है, उसे अच्छा लगता था। लेकिन वो उस जब भी उनके घर जाता ना तो उसे कंफर्टेबल सा फ़ील नहीं होता था। मतलब उसे ऐसे लगता था कि जैसे ना कुछ नेगेटिव सा है। समझिए उन्होंने ना उनके घर का जो घर किस तरह से जिस तरह से बना हुआ था वो भी उसे अच्छा नहीं लगता था। तो वो हमेशा आंटी जी की बेटी को कहता था कि जब भी आपने खेलना ना तो आप मेरे घर पे चला करो। मेरे घर पे ना अलग से मेरा रूम है, वहाँ पे ये टॉयज़ हैं, वो टॉयज़ हैं, जो भी बच्चों का मतलब होता है। तो अपने ये गेम खेलेंगे। लेकिन आंटी जी हमेशा यही चाहते थे कि वो यहाँ पे रहे, वो यहाँ पे थोड़ा-सा घुलना-मिलना स्टार्ट कर दे ताकि हम उसके ऊपर जो भी वो करना चाहते थे, वो कर पाएँ। लेकिन आंटी जी का जो बेटा था संगत जी वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता था। तो एक दिन संगत जी क्या होता है कि वो ना उसे ज़बरदस्ती बोल दे वो ना एक दिन संगत जी ऐसे होता है कि वो जो आंटी जी का बेटा था, वो आंटी जी और ने कहीं जाना होता है। तो वो आंटी जी को बोल देते हैं कि इसकी ट्यूशन की क्लास है और ये ट्यूशन के बाद ना 2-3 घंटे के लिए आपके घर आ जाएगा और आप ना इसे थोड़ी देर कुछ खिला-पिला देना और हमें ना आने में रात हो जाएगी। समझ जी उनके साथ उन आंटी जी के साथ आंटी जी की काफ़ी अच्छी बनती थी। तो आंटी जी को भी यही चाहिए था कि वो उन्हें 3-4 घंटे मिल सके ताकि वो जो भी करना चाहते थे वो कर सकें। तो संगत जी लेकिन कहते हैं ना कि जिसके सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ होता है, उसका हम कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते और संगत जी वो आंटी जी और गुरुजी को मानते थे। तो संगत जी आंटी जी के बेटे के हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था और वो हर टाइम आंटी जी उन्हें पहना कर रखते थे। तो संगत जी वो आंटी जी और के घर पे खेल रहा होता है, जैसे उसे खाना वगैरह खिलाते हैं सब कुछ। तो वो खेल रहा होता है तो आंटी जी उसे बोलते हैं कि तुम दोनों आके ना पूजा कर लो और फिर उसके बाद तुम खेल लेना। तो आंटी जी की बेटी को आंटी जी इशारा कर देते हैं कि तूने अंदर नहीं आना, लेकिन वो आंटी जी उनके सामने ऐसा शो करते हैं कि वो दोनों को बुला रहे हैं। तो समझिए आंटी जी का बेटा जाता है उस रूम में, तो उस रूम में वो देखता है कि पूजा वाले रूम में बड़ा अंधेरा सा होता है। तो वो एकदम से घबरा जाता है कि ये एकदम से ऐसे कैसे इतना अंधेरा है। तो समझिए आंटी जी के बेटे के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था और वो ब्रेसलेट से हल्की-हल्की रोशनी आने लग जाती है। तो संगत जी लेकिन वो रोशनी उन आंटी जी को नहीं दिखती, लेकिन आंटी जी का जो बेटा होता है ना, मतलब वो बच्चा जिसकी पावर्स वो लेना चाहते हैं, वो वाला बच्चा संगत जी माफ़ करना क्योंकि इसमें सबके नाम आंटी जी नहीं बताना चाहते, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा सत्संग सुनने में। तो संगत जी उस बच्चे के हाथ में जिसने गुरुजी का स्वरूप गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था,
तो संगत जी उस बच्चे को दिखता है कि गुरुजी के स्वरूप से हल्की-हल्की लाइट्स आ रही हैं, लेकिन उन आंटी जी को वो चीज़ नहीं दिखती। तो संगत जी जब वो जाते हैं, वो ना पूजा कर रहे होते हैं, तो वो आंटी जी वो ना संगत जी उस टाइम ना वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि वो चाहता है कि वो बाहर चला जाए, उसे कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था उस रूम में, लेकिन वो जा भी नहीं पाता। मतलब वो जैसे कहते हैं ना हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं किसी को, मतलब वो उस तरह से उसको फ़ील हो रहा था। तो संगत जी वो बाहर नहीं जा पा रहा होता, लेकिन उसको ये पता चल गया था, वो जब गुरुजी के ब्रेसलेट से वो लाइट्स आ रही थी, उसे ये पता चल गया था कि अगर मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, कुछ गलत तो मेरे साथ नहीं होगा। वो इस चीज़ में संगत जी उसे एक अंदर से फ़ील हो गया था। तो संगत जी लेकिन उसे ये भी चीज़ पता चल रहा था कि आंटी जी उस बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो ना काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा। तो उसके बाद जो आंटी जी का बेटा होता है, संगत जी आंटी जी उसे अंदर बुलाते हैं। तो आंटी जी का बेटा और वो बच्चा, संगत जी वो दोनों एक-दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो वो देखता है कि ये बच्चा मतलब उसे उस टाइम तक संगत जी उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि उनका एक बेटा भी है। संगत जी उसकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं होती, 15 साल का होता है, तो उससे वो इतना छोटे बच्चों को वैसे भी नहीं होता। तो संगत जी अभी ना आंटी जी पूजा वगैरह स्टार्ट करने लगते हैं, इतनी देर में आंटी जी लोग के घर पे लॉक होता है और जो उस बच्चे की मदर होते हैं वो आ जाते हैं। तो फिर ना आंटी जी की बेटी फटाफट जाके गेट खोलती है और वो आवाज़ लगाने लग जाती है उस बच्चे को कि तेरी मम्मा आई है, तेरी मम्मा आई है, और जो आंटी जी होते हैं वो घबरा जाते हैं कि एकदम से वो इतनी जल्दी क्यों आ गए, उन्होंने तो कहा था कि रात को आएँगे। तो आंटी जी अ, बाहर जाते हैं और पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि आप लेट आओगे, आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो काम था हम गए थे, वहाँ पे वो काम बना नहीं है, तो हमें जल्दी आना पड़ा। संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने उस बच्चे को बचाना था। अदरवाइज़ अगर संगत जी कुछ हो जाता तो हम ये गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं ना, तो संगत जी गुरुजी कभी हमारा कुछ बुरा होने नहीं देते। तो संगत जी उसके बाद वो अ, आंटी जी बोलते हैं कि बेटे को बुलाओ मेरे, तो फिर वो बोलते हैं कि वो अंदर ना पूजा कर रहा था। मैंने उसे बोला कि आप मंदिर में माथा टेक लो, फिर मैं आपको खाना वगैरह खिला देती हूँ और आप फिर उसके बाद खेल लेना, क्योंकि आपकी मम्मा तो लेट आएँगे। तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा जो काम था वो हुआ नहीं है, तो आप चलो बस भेज दो अब बेटे को, मैं खाना वगैरह मैं खुद दे दूँगी। तो फिर संगत जी वो उन्हें अंदर से बुलाते हैं और वो बच्चा ना जब उस रूम से बाहर निकलता है, वो भागा-भागा आता है और अपनी मम्मी के साथ ना जैसे मिलते हैं ना बच्चे, मतलब उस तरह से अपनी मम्मी को हग करने लग जाता है। तो वो बहुत घबराया हुआ होता है, तो आंटी जी पूछते हैं कि क्या हुआ तू इतना घबराया? कहता कुछ नहीं, चलो, 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 बस ऐसे करके वो अपने घर चले जाते हैं। फिर संगत जी वो घर पे जाके अपनी मम्मी को सारी बात बताता है कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ, वहाँ पे पता नहीं एक लड़का और भी था उस रूम में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर निकलने की, पर मैं निकल नहीं पा रहा। लेकिन उस टाइम गुरुजी के जो ब्रेसलेट्स वो जो मैंने हाथ में पहना हुआ है, उसमें से लाइट आ रही थी, वो मेरे को दिख रही थी। क्योंकि गुरुजी ने उस टाइम मुझे प्रोटेक्ट कर लिया था, मुझे गुरुजी ने सँभाल लिया था, गुरुजी को पता था कि अब इस बच्चे के साथ कुछ अगर गलत होगा, तो वो पहले मेरे से होकर उसको निकलना पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना आंटी जी को पता चल जाता है कि वो शायद वो आंटी जी उनके बेटे के साथ कुछ गलत कर रहे थे, लेकिन किस लिए कर रहे थे वो चीज़ उन्हें फिर भी नहीं समझ में आती। तो फिर वो ना आंटी जी के पास जाते हैं, तो फिर संगत जी आंटी जी को बोलते हैं कि आप ऐसे-ऐसे मेरे बेटे के साथ क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, मैंने सिर्फ़ उसको पूजा के लिए बोला था। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे अ, मतलब उन्होंने पूजा वगैरह की। तो फिर संगत जी वो ना अचानक से बताते-बताते ना आंटी जी अचानक से रोने लग जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ़ ना गुरुजी से अरदास करो, देखना आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो गुरुजी दूर कर देंगे। तो संगत जी गुरुजी की शरण में जाने के बाद ना संगत जी गुरुजी कभी कुछ हमारा बुरा होने नहीं देते। ये तो बात
है। फिर संगत जी उन आंटी जी ने आंटी जी को गुरुजी का स्वरूप दिया कि आपने ना किसी के साथ अगर आप बुरा करोगे, अगर आपको ये लगता है कि फिर आपका अच्छा हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि आप किसी के साथ बुरा करके अपनी भलाई उसमें ढूँढो। तो उन्होंने जब गुरुजी का स्वरूप दिया ना, तो संगत जी आंटी जी के ना जैसे हाथ एकदम से काँपने लग गए। क्योंकि संगत जी उनके घर पे कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ तो थी। और जब गुरुजी उनको गुरुजी का स्वरूप मिला तो जैसे एकदम से होता है ना, जैसे घर में जो नेगेटिव चीजें थी वो अपना असर दिखा रही थी कि वो गुरुजी का स्वरूप जो है वो इस घर में ना आए। तो संगत जी फिर उसके बाद अब वो आंटी जी बोलते हैं कि आपको देखो कुछ टाइम तो लगेगा गुरुजी पर विश्वास करने में, लेकिन गुरुजी आपका सब कुछ सही कर देंगे। और अगर आपके दिमाग में ऐसे है कि आप किसी का बुरा करके अगर आपके साथ अच्छा हो, वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। उसका असर अगर आपने पहले भी अगर किसी के साथ बुरा किया है, तब भी आपके साथ भी बुरा हुआ है, आपका बेटा ऐसा हुआ। अगर आपके मन में ये चीज़ हो कि अगर मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी ऐसा ना हो, तो देखना गुरुजी इसको भी ठीक कर देते। तो संगत जी वो आंटी जी इन आंटी के साथ पहले तो झगड़ते भी बहुत हैं। फिर जब आंटी जी अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो फिर वो उन्हें कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर, इन सब वहमों को छोड़कर आप एक बार गुरुजी की शरण में आके देखो, आपका सब कुछ हो जाएगा। तो संगत जी फिर आंटी जी ने उनको बोला कि आप एक बार बड़े मंदिर भी जाकर आओ और वहाँ पे गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी जो भी मेरी गलतियाँ हैं और जो भी मेरी परेशानियाँ हैं, वो इसे दूर करो। तो संगत जी फिर आंटी जी जो वो आंटी जी होते हैं, तो संगत जी वो एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। वहाँ जब वो जाते हैं ना, तो उन्हें एक अलग-सा महसूस होता है कि उन्हें जैसे ना अपना सारा किया, कि किसके साथ उन्होंने कब बुरा किया, किसके साथ उन्होंने गलत किया, वो सब कुछ उनकी आँखों के सामने आने लग जाता है। तो संगत जी फिर वो गुरुजी से बहुत माफ़िया माँगते हैं कि गुरुजी मेरे से जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती। लेकिन संगत जी फिर गुरुजी उन्हें ये भी बात का एहसास करवाते हैं कि जब तक आपका बेटा भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी आपने ना जाने कितने के साथ बुरा किया। लेकिन संगत जी गुरुजी हम ना कितनी भी बड़ी गलतियाँ कर लें, लेकिन जब हमें उन गलतियों का एहसास हो जाता है ना, तो संगत जी गुरुजी हमें बख्श देते हैं। और उसके बाद संगत जी आंटी जी ने गुरुजी से बहुत माफ़िया माँगी, बहुत गुरुजी से माफ़िया माँगी। आज भी आंटी जी के साथ जो कुछ गलत कई बार होता भी है, तो आंटी जी को बाद में इस चीज़ों का एहसास होता है कि ये मेरे किए हुए कर्म हैं, जो मेरे सामने बार-बार आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद संगत जी आंटी जी ने ना वो सारा कुछ जो भी तंत्र-मंत्र था, जो भी टोने-टोटके थे, वो सब कुछ छोड़ दिए। संगत जी जो उनकी फैमिली वाले थे, वो उनसे वो अलग हो गए कि क्योंकि अगर हम वही परिवार में सेम वैसे ही गलतियाँ बार-बार करते हैं, वही सब कुछ होता है, तो फिर असर कहीं न कहीं वापस होने लग जाता है। तो आंटी जी ने कहा कि हम ना अपने कर्म खुद बनाते हैं, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं। तो आंटी जी ने फिर गुरुजी से क्षमा माँगी कि गुरुजी मुझे बख्शो, कैसे भी करो। संगत जी ये ना बात काफ़ी पुरानी है, जब वो गुरुजी की शरण में नहीं आए थे। तो उसके बाद संगत जी जब वो गुरुजी की शरण में आए, उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जो-जो मिरेकल्स आंटी जी की लाइफ में किए ना, संगत जी ये हमारी सोच से बहुत परे हैं। ये वो गलतियाँ थी जो आंटी जी ने शुरू-शुरू में की थी। आंटी जी की जो संगत जी पहले मायके वाली जो फैमिली थी वो बहुत अच्छी फैमिली थी। मतलब आंटी जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हुआ था। कहीं न कहीं उस वक़्त भी उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। जो ये थोड़ा टाइम था उनकी लाइफ में जो गुरुजी ने उनसे कटवाना था। इतनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई, लेकिन गुरुजी ने फिर भी उसे समझिए उसके बाद सहने की हिम्मत दी। आंटी जी को एहसास हो गया था कि उनकी ये जो गलतियाँ हैं, उन्होंने जो भी किसी के साथ बुरा किया हुआ है, वो गुरुजी उनके सामने लेकर आए उनके बेटे के रूप में। और संगत जी उसके बाद फिर आंटी जी जब गुरुजी की शरण में चले गए, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा और हर पल गुरुजी का शुकराना उन्होंने करना शुरू किया। और संगत जी उसके कुछ टाइम के बाद आंटी जी को ये चीज़ महसूस होने लगी कि पहले जो उनके लाइफ में हर टाइम प्रॉब्लम्स रहती थी ना,
वो अब प्रॉब्लम्स लगती नहीं है। प्रॉब्लम्स तो संगत जी हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन जब गुरुजी की शरण में आ जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं लगती। हमें वो एहसास होने लग जाता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी पावर है, कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हर पल हमें संभाल रही है, हमारी रक्षा कर रही है। तो उसके बाद संगत जी अ, आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप रखा। उन्होंने ना जो भी वो पहले जिनकी भी वो करते थे, वो तंत्र मंत्र में जो भी पूजा जिनकी भी करते थे, उन्होंने वो सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया उस घर में, और उन्होंने उसके बाद एक घर अलग से लिया, जिसमें उनके हस्बैंड, आंटी जी और उनकी बेटी और एक बेटा रहते थे। पहले उनके साथ संग जी उनकी पूरा परिवार रहता था, जिसमें उनके इन लॉज फैमिली, उनके हस्बैंड के जो चाचा जी और थे, ताया जी और उनकी सारी फैमिली, मतलब बहुत बड़ी फैमिली वो थी, वो सारे यही संगत जी करते थे। तो उसके बाद जब संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने ये महसूस करवाया कि तू बहुत गलत कर रही है, क्योंकि संगत जी आंटी जी ना पहले बहुत मतलब अच्छे थे, उन्होंने, लेकिन जब वो उनके देखा ना उन्होंने अपने परिवार में कि ये सब चीजें होती हैं, तब वो इन चीजों में पड़ गए। लेकिन पहले उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ वो ऐसे करें। संगत जी कहते हैं ना, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी मेरे साथ कनेक्ट होता है तो उसकी ब्लेसिंग सबको मिलती है। तो संगत जी ऐसा ये भी है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, अगर फैमिली में एक भी इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, तो उसका भी असर संगत जी सारी फैमिली को ही भोगना पड़ता है। इसलिए क्यों किसी के साथ बुरा करना या कुछ, क्यों किसी के साथ ऐसा सोचना। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने मतलब सब कुछ उन्होंने अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी वो लेकर आए कि मुझे किसी के साथ अब बुरा नहीं करना, चाहे मेरे साथ अच्छा हो चाहे ना हो। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये चीजें आ जाती हैं ना, तो फिर गुरुजी हमारे साथ कभी बुरा होने भी नहीं देते। उसके बाद संगत जी आंटी जी ने ये सब कुछ छोड़ा, वो गुरुजी की शरण में आए। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर गुरुजी का घर पे स्वरूप रखा, उन्होंने मंदिर बनाया। वो सुबह शाम गुरुजी की जोत करने लगे। जो भी उनके घर से नेगेटिविटी थी संगत जी वो धीरे-धीरे जाने लगी। कई बार उन्हें एहसास होता था, जैसे कई बार गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ होता था, संगत जी एक बार वो एक अचानक से गिर के टूट गया, तो उन्हें ये हुआ कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो गुरुजी को रहने नहीं देना चाहती। वो किसी न किसी तरह से वो चाहती है कि वो गुरुजी यहाँ पर विराजमान ना हो। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी के आगे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी हमें हर एक उस चीज से निकाल देते हैं। संगत जी एक बार कई बार आंटी जी ने ये भी महसूस किया कि जब भी वो घर पे जोत जगाते तो वो बुझ जाती। आंटी जी को पता था कि ये सब कुछ वो नेगेटिव एनर्जीज कर रही हैं, लेकिन फिर भी संगत जी आंटी जी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें ये चीज का एहसास हो गया था कि गुरुजी हैं तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो संगत जी गुरुजी हमें जोड़ते भी किस तरह से हैं। संगत जी आंटी जी का सही जुड़ने का मतलब यही था, जिस दिन वो बच्चे के साथ वो जो भी करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो संगत जी उन्होंने बताया कि ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें पहले भेज दिया, उनकी मदर को मतलब पहले भेज दिया उस बच्चे की, और उस बच्चे को भी संभाला। अगर गुरुजी ना होते तो हमने जहाँ जाना था वहां हम चले भी जाते, इसके साथ कुछ गलत हो भी जाता, लेकिन गुरुजी ने उन्हें संभाल लिया। गुरुजी में बहुत पावर है अगर हमें विश्वास पक्का है तो। और उन फैमिली को बहुत विश्वास था संगत जी गुरुजी पर, वो गुरुजी से बहुत टाइम से कनेक्टेड है। तो संगत जी उसके बाद फिर आंटी जी को एहसास हुआ कि इससे भी बड़ी पावर कोई है जो हमें हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, हमें संभाल रही है, हमारी रक्षा कर रही है। तो फिर संगत जी आंटी जी गुरुजी की शरण में आए कि अगर ये पावर उन्हें संभाल सकती है तो वो पावर हमें भी संभाल सकती है, मतलब जो गुरुजी हैं उन्हें संभाल सकते हैं तो हमें भी संभाल सकते हैं। फिर आंटी जी को एहसास हुआ कि मुझे इन सब चीज़ों को छोड़कर जो मेरे माइंड में हर टाइम दूसरों के लिए बुरा आता है वो तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए समझिए आंटी जी ने वो चीज़ें छोड़कर वो गुरुजी की शरण में आए, और गुरुजी ने समझिए उसके बाद उनका हाथ पकड़ा। आंटी जी के बेटे का संगत जी पहले उनको ये था कि उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया था, जो भी उसका ट्रीटमेंट था वो नहीं करवाते थे। उनको यही था कि बस उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी कि उन्होंने किसी दूसरे की जो पावर्स हैं वो अपने बेटे में ट्रांसफ़र करनी है।
उनके माइंड में ये कभी कुछ आया ही नहीं कि वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाएँ इसका और क्या पता वो सही ही हो जाए। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने उनके माइंड में ये चीज़ें भी डाली और उसके बाद जब वो गुरुजी की शरण में आए तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि आप मंत्र जाप करो, जल प्रसाद लो। तो संगत जी वो सत्संग सुनते तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चलता। उसके बाद संगत जी फिर आंटी जी ने ये सब स्टार्ट किया। तो अब संगत जी आंटी जी का बेटा मतलब उन्हें हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी भी वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा खुद को सँभाल सकता है और वो अपने काम खुद कर सकता है। उसमें इतनी समझ है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। मतलब गुरुजी ने उसे इतना कर दिया है कि वो अपने आप को वो सँभाल सकता है। पहले संगत जी वो खुद को भी नहीं सँभाल सकता था। तो शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी जब आंटी जी की बेटी ने भी देखा कि आंटी जी गुरुजी की शरण में आ गए हैं और तो उसके बाद संगत जी उसका भी अटैचमेंट अपने आप गुरुजी के साथ बनना स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ में संगत जी बहुत गलतियाँ की, बहुत लोगों का बुरा किया, लेकिन गुरुजी से उन्होंने उतनी ही माफ़ियाँ माँगी। आज भी वो गुरुजी से हर पल माफ़ियाँ माँगते हैं कि गुरुजी मैंने जिसका भी बुरा किया मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी के साथ बुरा करूँ, लेकिन हमने देखा ही ये सब था कि हम ना उन्हीं चीज़ों में पड़ गए। लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने हाथ पकड़ के हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरह से आंटी जी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे। उसके बाद तो संगत जी ना जाने कितने ही सत्संग हर रोज़ होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सत्संग था कि इतना कुछ गलत होने के बाद भी गुरुजी हमें बख्शते हैं अगर हमारे भाव सही हो तो। संगत जी इस सत्संग में मतलब आंटी जी हमें यही बताना चाहते थे कि हम कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी को पता है कि हमारे अंदर सच में चल क्या रहा होता है। गुरुजी माफ़ करना, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ करना, बस बख्श देना गुरुजी, हर पल हमें बख्श देना। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।